महाराष्ट्र सहित देश में भी कोविड के पॉजिटिव केसेस में बड़े पैमाने पर कमी आई है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर कम हो रही है। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज से अनलॉक शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से 10 जिलों को अनलॉक किया गया। कई जिलों में लेवल 3 के कंडीशन डाले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोविड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लोग जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पूरी तरह से ख्याल रखें। मास्क पहनने की बात हो, दूरी बनाए रखने की बात हो, सैनिटाइज करने की बात हो, हमें लगता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो निश्चित रूप से तीसरी लहर से हम बच पाएंगे। सभी लोगों से विनती है कि जो सरकारें नियम बना रही हैं उसका पूरी तरह से पालन हो। दिल्ली में जिस तरह से राशन को घर घर पहुंचाने की योजना बनाई, हमें लगता है एक अच्छी पहल थी। महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों में घर घर राशन पहुंचाया जाता है और वहाँ सिर्फ 1 महीने का नहीं 6-6 महीने का भी राशन देने का कार्यक्रम हमारा है। हमें लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें अड़ंगा डालना ठीक नहीं। राशन लोगों का अधिकार है। अगर होम डिलीवरी हो जाए तो जो दुकानों पे लाइन लगती है या लोगों को समय पे पहुंचने के लिए मजदूरों को वक्त नहीं मिलता, तो अच्छी शुरुआत है। इसे कोई राजनीतिक मामला ना बना के हमें लगता है कि उसको पूरी तरह से किस तरह से अमल हो, पायलट प्रोजेक्ट समझा जाए कि दिल्ली में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो देश भर में भी लागू हो सकता है। अगर बीजेपी को शंका है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी रोकने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन किसी योजना को ही नकार देना ये उचित नहीं है। महाराष्ट्र सकट देशभरात कोविडच्या केसेस मोठ्या संख्येने कमी होत आहेत। निश्चित रूपाने जनतेने जे नियमांचा पालन केलं त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये 10 जिल्हे पहिल्या टप्प्यामध्ये आहे, तिथे जास्त सूट देण्यात आलेली आहे। काही जिल्ह्यांमध्ये अजून निर्बंध आहे, काही जिल्ह्यांमध्ये जास्त निर्बंध आहे। लोकांनी जर शासनाने तयार केलेल्या नियमांचं पालन केलं ते लवकरात लवकर आपण कोविडपासून मुक्त हो। त्यासाठी लोकांची जबाबदारी आहे की लोकांनी नियमांचं पालन केलं पाहिजे। जे जिल्हे 10 जिल्हे पहिल्या टप्प्यात आहे, जर त्या लोकांनी नियमांचं पालन केलं नाही तर तिकडे परिस्थिती दुसऱ्या टप्प्यामध्ये किंवा तिसऱ्या टप्प्यामध्ये जाण्याची शंका पण आपण नाकारू शकत नाही। त्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या नियमांचा काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणं हे सर्वांचं कर्तव्य आहे आणि ते सर्वांनी करावं ही विनंती आमच्याकडून आपण करतोय। जिस तरह से ट्विटर को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ब्लू टिक की लड़ाई लड़ रही है, निश्चित रूप से पूरा देश टीके की लड़ाई लड़ रहा है। बड़े पैमाने पे इस तरह की टीका सरकार पे हो रही है। हमें लगता है टिक और टीके के बीच का अंतर सरकार समझे और टीकाकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ना कि ब्लू टिक की तरफ।